दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलन शोवाल्टर के एक फेमस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गायनोक्रिटिसिज्म। छोटी सी वीडियो है, ढंग से समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। गायनोक्रिटिसिज्म, इस वर्ड को तोड़कर ब्रेक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। गायनो का मतलब है वुमेन और क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, यानी औरतों की लिखी हुई राइटिंग्स को, फीमेल्स की लिखी राइटिंग्स को फीमेल्स के नज़रिए से ही समझना गायनोक्रिटिसिज्म है। मैं थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ। ये एक टर्म है दोस्तों जिसको कॉइन किया था एक अमेरिकन फेमिनिस्ट और क्रिटिक एलन शोवाल्टर ने अपने फेमस वर्क टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में। पहले भी बता चुका हूँ, ये 1979 का एक ऐसे था दोस्तों, और ये टर्म गायनोक्रिटिसिज्म उसी ऐसे से निकल कर आई है। इसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है? वुमेन एज राइटर्स, पढ़ने वाली नहीं, लिखने वाली। नॉट वुमेन एज रीडर्स, बल्कि वुमेन एज राइटर्स। अगर मेल्स फीमेल्स के बारे में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्रेजुडिस होता है। अच्छी बात है अगर लिखते हैं, जैसे सैमुअल रिचर्डसन की दो फेमस नोवेल्स हैं, पैमेला और क्लैरिसा, आपने पढ़ी होंगी, बड़ी अच्छी नोवेल्स हैं, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि फीमेल्स खुद फीमेल्स के बारे में लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे जेंडर वाले लिखें और फीमेल्स पढ़ें। और ऐसे वर्क्स या ऐसे टेक्स्ट को हम कहते हैं गायनो टेक्स्ट। चलो एक चीज़ और नोट कर लो, अगर हम गायनोसेंट्रिक बोलेंगे ऐसे टेक्स्ट को जो फीमेल पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा रहा है और लिखा जा रहा है, तो इसके अपोजिट जो लिटरेचर मेल सेंट्रिक होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एंड्रोसेंट्रिक। हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी दोस्तों गायनोक्रिटिसिज्म की, कि एलन शोवाल्टर से पहले भी कई बड़ी लिटरेरी हस्तियाँ थी, फिगर्स थी, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और सिमन डी बोवेर। इन्होंने पहले ही इस बात को समझना शुरू कर दिया था कि लिटरेचर में फीमेल्स का रोल कितना है, क्या रहा है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म वालों ने इसको और बढ़ाया और गायनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया। शोवाल्टर बोलती है कि इन गायनोक्रिटिसिज्म में सिर्फ हम ऊपर से फीमेल जेंडर का स्टेटस नहीं बताना चाहते, बल्कि उसके अंदर क्या चलता है ये भी बताना हमारा मकसद है। अंदर क्या चलता है दिमाग में, चीज़ आप गौर से सुनना दोस्तों। अगर आपने सिगमंड फ्रॉयड का साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव पढ़ा हो तो आपने एक चीज़ अगर ढंग से नोट की हो, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी। वो ऐसा बोलता था कि फीमेल्स जो होती है ना, वो इनहेरेंटली, मतलब पैदा होने के साथ ही एक चीज़ अपने साथ में लेकर पैदा होती है, उनके अंदर होती है, ये इनबिल्ट होती है कि वो मेल्स से, यानी अपने अपोजिट जेंडर से, आदमियों से एनवे फील करती है, जलन फील करती है बचपन से ही, कि उनके पास में कोई ऐसी चीज़ है जो फीमेल्स के पास में नहीं। अगर आपने पढ़ी हो तो वो थ्योरी, तो ये चीज़ आगे चलकर उन्हें इनजस्टिस सी लगती है। ये चीज़ स्वाभाविक है कि उनके अंदर आगे चलकर इंटेलेक्चुअल इन्फीरियोरिटी आ जाती है। लेकिन गायनोक्रिटिसिज्म वाले इस बात को गलत मानते हुए चैलेंज करते हैं कि ये मेल्स का फैलिक प्रेजुडिस होता है। इस टर्म को नोट कर लेना, फैलिक प्रेजुडिस होता है। ये सारी चीज़ें आदमियों की बनाई हुई है और फीमेल्स पर भी थोप दी गई है कि तुम भी इसे फॉलो करो। आज इसी प्रेजुडिस की वजह से फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन भी मस्कुलिन ट्रेडिशन को फॉलो करता है। फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन भी मस्कुलिन ट्रेडिशन को फॉलो करता है। कुल मिलाकर इसमें वुमेन राइटिंग की स्टडी की जाती है। वुमेन एज रीडर स्टडी नहीं किया जाता, वुमेन एज राइटर स्टडी किया जाता है, जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म से जुड़ा है, ना कि थर्ड वेव फेमिनिज्म से। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड वेव फेमिनिज्म में तो इस टर्म का यूज़ कम हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। अगर बहुत ही कम हो गया था, ना के बराबर हो गया तो गलत नहीं होगा। करता हूँ छोटी सी वीडियो से आपको गायनोक्रिटिसिज्म समझ में आया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूं आपको गायनोक्रिटिसिज्म समझ में आया दोस्तों। ऐसी और भी वीडियोस बनेगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।